जिंदा हैं और तुम्हारी आंखों में गड़ते रहेंगे, तुम्हारे दिलों पर चुभते रहेंगे। वो शौक में रह गए कि ये लोग जिंदा हैं। तो उसके बाद फिर नारा लगने लगा उधर से, हुबुल। उनके एक बुत का नाम था, उनके खुदा का नाम था हुबुल। उसको नारा लगाते हुए कहने लगे, जय हो, जिंदा हो, जिंदाबाद के नारे कि हमारे खुदा की जिंदाबाद या जय हो, उसकी वजह से हम जीते हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर उधर से सवाल एक और नारा लगा, नारे का जवाब भी देना जरूरी है। हाँ, ये जालिम काफिरों ने जब कहा लना वाला उस्सा लकुम, उस्सा भी उनके एक खुदा का नाम था। उन्होंने कहा, सुनो उमर, हमारे पास तो उस्सा है जिसने हमें यहां इज्जत दी, तुम्हारे पास उस्सा नहीं है। हज़रत उमर ने क्या कहा, जवाब में कहा, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। ये जवाब सुनो, ये गैरत है, जख्मी है, 70 शहीद हो चुके। अब उधर से सवाल, एक और नारा लगा, तवज्जो, एक और नारा लगा। अबू सुफियान ने कहा, उमर हिसाब बराबर हो गया, बदर में हमारे 70 तुमने मारे थे, उहद में 70 तुम्हारे हमने मारे, हिसाब बराबर। हजरत उमर ने चीख करके कहा, अबू सुफियान कान खोल कर सुन ले, कोई हिसाब बराबर नहीं। वजह यह है, तुम्हारे 70 जहन्नम में, हमारे 70 जन्नत में। कौन सी बराबरी, कौन सी बराबरी, कोई बराबरी नहीं है। तुम्हारे 70 जो मारे गए थे सब जहन्नम में गए, हमारे 70 जितने इंतकाल किए सब जन्नत में पहुंचे। ये हजरत उमर की तारीफ पढ़ने के बाद फिर अगर हमसे कोई कहे चुप रहो मौलाना, तो हम कहते तू उमर वाला नहीं है, हो सकता है तू खटमल है। उमर वाला होगा, जवाब तो देगा। आपके अंदर भी मैं चाहता हूं गैरत ईमानी इतनी रखो, बीवी के लिए, मां के लिए, बेटी और बहन के लिए रख सकता है। तो मेरे अजीज, ये रिश्ते तो कब्र में जाने से पहले खत्म हो जाते हैं। उस रिश्ते के लिए कितनी गैरत होनी चाहिए जो कब्र में भी साथ दे और हशर में भी साथ, जो हमारी शफाअत करने वाला हो, जो कब्र में आने के बाद नकीरैन को हमारे सवालात जवाबात के लिए आसानी करने वाला हो। अरे जो मुस्तफा मैदान क़यामत में ये बयान करते हो कि तुम मैदान क़यामत में मुझे देखना, मेरी कैफियत ये होगी, मेरे एक कंधे पर चादर होगी जो खसक करके गिर रही होगी, और मैं अपने एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मती को पकड़कर जन्नत में ले जा रहा होगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उनके लिए कितनी गैरत होनी चाहिए, उस मुस्तफा के लिए कितनी गैरत होनी चाहिए। अब आखिरी बात अर्ज करूं, हजरत उमर का कोई जिक्र खत्म होने वाला नहीं, लेकिन ये दवा है, मैं दवा दे करके जा रहा हूं। जाहिर सी बात है, आपको भी ये नुस्खा देता हूं, हजरत मुफ्ती शकील साहब से भी कहूंगा, जब कभी आप फुसफुसापन देखें तो स्प्रे मारें और हजरत उमर का नाम जाप करें, इंशाअल्लाह अज़ीज ये पिलपिलापन खत्म होगा। अगर बेगैरत नहीं है तो, मुनाफिक नहीं है तो, ईमान वाला इन बातों को सुनता है, उसके ईमान में इजाफा होता है। बेगैरत सुनेगा तो उसको क्या मतलब है, उसका कोई लेना देना नहीं। एक बात जो अर्ज कर रहा हूं, अब ये भी गैरत और कैसे यकीन की बात है। हुजूर बैठे हुए हैं,
साहबा को कब्र के हालात सुना रहे हैं। मरने के बाद मैयत कब्र में जाएगी, दो फरिश्ते आएंगे, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, मुनकर नकीर, और सख्त तरीन सवालात करेंगे। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, ये सवालात कर रहे होंगे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता है। सबको पता है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे थे तो रिक्कत तारी थी सबके ऊपर, दिल कांप रहा था, आंखें रो रही थी। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न खत्ताब से पूछा, ऐ उमर, तुम जब कब्र में जाओगे, ये फरिश्ते आएंगे तो क्या जवाब दोगे? सवालात जवाब सबके होंगे, तुम क्या जवाब दोगे? हज़रत उमर ने जवाबात नहीं दिए कि क्या देना है, पहले ये पूछा, या रसूल अल्लाह, पहले आप ये बताएं, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मेरे मरने के बाद कब्र में भी ये मोहब्बत बाकी रहेगी? आप हैं कि नहीं है? आप रहेंगे कि नहीं? आप दिल में हैं। हुजूर ने फरमाया, उमर, दुनिया की मोहब्बतें मौत के बाद खत्म कर दी जाती हैं, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो मैदान क़यामत तक बाकी है, जन्नत तक बाकी रहने वाली है, कब्र में भी रहेगी, हशर में भी मोहब्बत रहेगी। हजरत उमर खड़े हो गए, वज्द करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, फिर ये मुझ पर छोड़ दे, नकीरैन को मैं खुद निपट लूंगा। आप हैं तो फिर डर किस बात का? आपकी मोहब्बत अगर साथ है, मुनकर नकीर को क्या जवाब देना है वो मैं देख लूंगा। मेरे अजीजों, ये तवक्कुल, ये यकीन, ये बेखौफी कहीं से आती है, वो उमर इब्न खत्ताब की जिंदगी से सीखने मिलता है। इसीलिए मेरे अजीजों, अब जहां से जिसको जैसे गुजारना है, हम भी तैयार खड़े हैं इस बात को सोच करके, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललन, आप अगर हैं तो हर मुसीबत छोटी है। मेरा नारा यही है, या रसूल अल्लाह, हर सितम, हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।